नमस्कार, मैं जीवन भालेराव, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, तात्याराम धनाजी भालेराव। फरवरी 2024 में उनको साँस लेने में दिक्कत हुई और बहुत ज़्यादा अनसिक्योर उनको फ़ील होने लगा, तो हमने उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। एक बड़े हॉस्पिटल में हम अहमदनगर सिटी में लेके गए। 8-10 दिन वहाँ पर उनको रखा गया और सारी जाँचें उनकी की गई और जाँच करने के बाद ये पता चला कि उनके फेफड़े में पानी जमा हुआ है और वो पानी निकालना पड़ेगा। तो टैपिंग करके एक आईसीडी इंसर्ट किया गया और वहाँ से वो जो फ्लूइड था, प्लूरल इफ्यूजन उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो निकाला गया। लगभग 4.5 लीटर वो फ्लूइड उनकी लंग एरिया से निकाला गया और जब उनको थोड़ा ठीक लगा तो डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया कि अब ये तो फिलहाल तो उनको रिलीफ मिला है, मगर ये टेस्ट के लिए देना पड़ेगा। तो बायोप्सी की गई और बायोप्सी का रिपोर्ट आने के बाद ये हमको क्लियर हो गया कि उनको लंग नॉन स्मॉल सेल एडिनो कार्सिनोमा ये डिसीज है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, जब मैंने डॉक्टर से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने बताया कि इसके लिए अभी केवल एक ही ट्रीटमेंट है कि आपको केमोथेरेपी का साइकिल पूरा करना पड़ेगा, रेडिएशन की जरूरत है तो वो लेना पड़ेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों से बात करने के बाद सभी लोगों की यही राय थी कि अभी केमोथेरेपी और रेडिएशन के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं केमोथेरेपी और रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स जानता हूँ, इसलिए हमने निर्णय किया कि हम ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं जाएंगे। तो क्या करना, ये सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ। बहुत सालों से मेरे मित्र रहे डॉक्टर विजय कुमार माने, इनसे मैंने टेलीफोन पर बात की, सारे रिपोर्ट्स उनको मैंने भेजे और रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी गंभीर बीमारी है, मगर डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास उसका इलाज है। आप पेशेंट को यहाँ लेके आओ, हम उनको ठीक करेंगे। तो 19 फरवरी 2024 को पहली बार पेशेंट को लेकर हम कोल्हापुर मॉडर्न होम्योपैथी के सेंटर में आए और सारी चर्चा होने के बाद, केस स्टडी करने के बाद उनको ट्रीटमेंट शुरू किया गया। 19 फरवरी को ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद 3 महीने के बाद फॉलोअप के लिए हम दोबारा आए। मई महीने में 15 मई 2024 को हम आने के बाद चेस्ट सिटी स्कैन करके आए थे और चेस्ट सिटी स्कैन में जो ट्यूमर का साइज था 9.5 सेंटीमीटर बाय 11.5 सेंटीमीटर, वो घटकर लगभग 8.4 सेंटीमीटर इंटू 5 पॉइंट समथिंग इस मेजरमेंट में आया था। मतलब 45% वो जो ट्यूमर का साइज है वो डिक्रीज हो गया था, कम हो गया था। फिर वो ट्रीटमेंट हमने कंटिन्यू किया और फिर अगस्त महीने में 16 अगस्त 2024 को दोबारा फॉलोअप के लिए आए। दोबारा हमने स्कैन किया और उस स्कैन में वो ट्यूमर साइज 3.25 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर ये मेजरमेंट के साइज में आया था। मतलब पूरा फरवरी महीने में जो साइज था उस साइज से लगभग 60% वो डिसीज चला गया था, वो ट्यूमर कम हो गया था। फिर हमने वो ट्रीटमेंट शुरू किया। मीनवाइल पेशेंट का खाना कम हो गया था, वो ठीक से खाने लगे थे, एक्सरसाइज करने लगे थे, डेली रूटीन उनका शुरू हो गया था, बीच में कोई तकलीफ नहीं थी, सांस लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, खांसी भी नहीं हुई। नॉर्मल मॉर्निंग में कोल्ड वेदर में उनको खांसी आती रही, बाकी डिसीज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और अब तक वो ट्रीटमेंट चल रहा है। रिसेंटली हमने अभी अप्रैल महीने में सारे जांच करवाए और वो जांच करने के बाद वो जो ट्यूमर साइज था उसका अभी मेजरमेंट है 2.4 इंटू 2.2 सेंटीमीटर। इसके अलावा राइट और लेफ्ट साइड लंग एरिया में छोटे छोटे 7-8 ट्यूमर थे। वो भी ट्यूमर अभी दिख नहीं रहे, मतलब वो किसी भी रिपोर्ट में आए नहीं है। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि वो खत्म हो गए हैं, वो चले गए हैं। 1 साल में किसी भी तरह का प्लूरल इफ्यूजन बढ़ा नहीं है। फरवरी में जब हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया था तो 350 प्लूरल इफ्यूजन, मतलब वो लोअर लेवल पर था और डॉक्टर ने बोला था कि वो रहेगा और बढ़ेगा, फिर टैपिंग करना पड़ेगा। मगर 1 साल के बाद वो 350 ml का जो प्लूरल इफ्यूजन था वो कम होते होते अभी 170 ml इतना केवल रह गया है और वो भी कुछ ही दिनों में पूरा ड्राई हो जाएगा। और 14 महीने हो गए ट्रीटमेंट होके, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल है, किडनी नॉर्मल है, लीवर का फंक्शन एकदम नॉर्मल है, हर तरह के रिपोर्ट उनके नॉर्मल आ चुके हैं। इसका मतलब है उनकी बॉडी नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल फंक्शन में चल रही है और ये जो जटिल जानलेवा बीमारी थी उस पर हमने मात किया है और पेशेंट भी उससे ओवरकम हुआ है और आने वाले 2-3 महीने में ये जो थोड़ा बहुत ट्यूमर 2 सेंटीमीटर का रह गया है वो भी चला जाएगा, इसकी हमको उम्मीद है। और डॉक्टर साहब का कहना है कि हमारी दवा की वजह से पेशेंट का
मेंटल फिजिकल स्टेटस एकदम नॉर्मल हो गया है और अगले 25 सालों तक उनको कुछ होने वाला नहीं है, वो बहुत खुशहाल जिंदगी जीने वाले हैं। तो हम डॉक्टर विजय कुमार माने और मॉडर्न होम्योपैथी को दिल से थैंक यू कहते हैं। और जो भी लोग जिनको भी ये परेशानी है, जिनको भी किसी तरह की तकलीफ है और जिसका एलोपैथी में इलाज नहीं है, वो सारे लोगों को मैं अपील करता हूँ कि अपने नजदीकी मॉडर्न होम्योपैथी के सेंटर में आप जाइए और वहाँ के डॉक्टर से आप सलाह-मशवरा कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको पूरी तरह से अच्छी गाइडलाइन दी जाएगी, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और खुशहाल और निरोगी जीवन आप जी सकते हैं। श्री ताताराम धनाजी भालेराव 70 वर्ष के अहिल्यानगर के निवासी हैं। साल 2024 की शुरुआत में उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। खास तौर पर चलते या नहाते समय उन्हें सांस फूलने की शिकायत रहने लगी। जनवरी 2024 के अंत में उन्होंने अहिल्यानगर के एक अस्पताल में जांच करवाई। अस्पताल में उनके सभी आवश्यक परीक्षण किए गए और डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। 1 हफ्ते तक वे अस्पताल में भर्ती रहे। इस दौरान डॉक्टरों ने उनके सीने से लगभग 5 लीटर पानी निकाला। डॉक्टरों ने बताया कि उनके सीने में एक आईसीडी ट्यूब डाली गई है, जिसे उन्हें लंबे समय तक रखना पड़ेगा। 17 फरवरी 2024 को पेट स्कैन के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनके दाहिने फेफड़े में एक ट्यूमर है, जो सीने में पानी भरने का कारण बन रहा है। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि पानी बार-बार भरता रहेगा और इसके लिए या तो आईसीडी ट्यूब रखनी पड़ेगी या फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करवानी होगी। 19 फरवरी 2024 को श्री ताताराम भालेराव अपने परिवार के साथ मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक पहुंचे। वहां उन्होंने सभी मेडिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर विजय कुमार माने सर को दिखाई और उनकी सलाह ली। डॉक्टर माने सर ने उन्हें भरोसा दिया कि मॉडर्न होम्योपैथी में इसका प्रभावी इलाज संभव है और वे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। 17 फरवरी 2024 की पेट स्कैन रिपोर्ट के अनुसार उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से में 95 बाय 93 बाय 99 mm आकार की एक कैंसर की बड़ी गांठ पाई गई। लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी के केवल 3 महीनों के उपचार के बाद उनकी सांस लेने की तकलीफ में कमी आई, वजन बढ़ने लगा और पाचन तंत्र भी पहले से बेहतर हुआ। इसके बाद किए गए स्कैन रिपोर्ट में लगातार सुधार देखा गया। 17 मई 2024 की सीईसीटी थोरैक्स रिपोर्ट में गांठ का आकार घटकर 96 बाय 78 बाय 65 mm रह गया। 15 अगस्त 2024 की रिपोर्ट के अनुसार गांठ और सिकुड़कर 88 बाय 74 बाय 50 mm हो गई। 6 जनवरी 2025 की स्कैन रिपोर्ट में गांठ का आकार 11.6 बाय 9.0 बाय 8.2 सेमी दर्ज किया गया और अब 22 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट में गांठ का आकार मात्र 24 बाय 22 mm रह गया है। 6 महीने के उपचार के बाद उनके फेफड़ों में फिर से पानी भरना बंद हो गया। अब उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की है। उनका वजन बढ़ा, सांस फूलना बंद हुआ और वे अच्छे से चल फिर सकते हैं। अब वे पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते हैं, खुद गाड़ी चला सकते हैं और अपने सभी कार्यों में सक्रिय है। मॉडर्न होम्योपैथी पे विश्वास रखकर आज श्री ताताराम भालेराव एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं।